क्या आपका बच्चा भी किताब खोलते ही थक जाता है? क्या 5 मिनट पढ़ते ही उसका मन भटकने लगता है? कभी पेंसिल घुमाने लगता है, कभी खिड़की के बाहर झांकने लगता है और आप सोचते हो यार इतना समझाने के बाद भी इसका ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? दोस्तों, ये सिर्फ आपके बच्चे की ही नहीं बल्कि आज के हर दूसरे बच्चे की कहानी है। मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया, इन सब ने बच्चों का ध्यान कुछ सेकंड से ज्यादा टिकने ही नहीं दिया। आज बच्चे के पास सब कुछ है पर ध्यान और धैर्य की कमी है। लेकिन आप घबराए नहीं, विज्ञान ने इन समस्याओं का हल बहुत पहले ही खोज लिया है। ऐसे 5 वैज्ञानिक तरीके जो अगर आप अपने बच्चे की दिनचर्या में शामिल कर दें तो उसका मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, इन तरीकों के लिए ना किसी महंगे कोचिंग की जरूरत है, ना किसी जादुई दवाई की, बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी प्यार भरी कोशिश और समय। तो आइए जानते हैं वो 5 तरीके जो बच्चों का फोकस, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता तीनों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माइंडफुलनेस, यानी मन को शांत करना। अब जरा आप खुद सोचो कि जब हमारा मन ही हर समय किसी न किसी सोच में उलझा रहे तो हम सीखेंगे कैसे? माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना, वो कला जिसमें बच्चा बीते हुए या आने वाली कल की चिंता को छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर ध्यान देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब बच्चे रोज 10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास करते हैं तो उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता तीनों बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि इसे कैसे शुरू करें? इसके लिए सबसे पहला अभ्यास है सांस पर ध्यान देना। अपने बच्चे को आराम से बैठाइए, उसकी आंखों को बंद करवाइए और बस अपनी सांसों को महसूस करने को कहिए। आपका बच्चा हर सांस के आने जाने को महसूस करे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। ये छोटा सा अभ्यास उनके अंदर के शोर को कम करता है, उनका मन शांत होता है और उनका दिमाग पढ़ाई पर टिकता है। दूसरा अभ्यास है आसपास की आवाजों को सुनना। अपने बच्चे से कहिए, बेटा अपनी आंखें बंद करो और सुनो, तुम्हें क्या क्या सुनाई दे रहा है? पंखे की आवाज, बाहर पंछियों की चहचहाहट या शायद आपकी सांसों की लय। ऐसा करने से आपके बच्चे का ध्यान प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इसके लिए आप हर सुबह या शाम अपने बच्चे से सिर्फ 10 मिनट ये अभ्यास करवाएं। मेरा यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपका बच्चा खुद कहेगा कि अब पढ़ाई करते समय मेरा मन नहीं भटकता। दूसरा तरीका है ब्रेन ब्रेक्स। दोस्तों, दिमाग को भी आराम चाहिए। अब आप खुद सोचो कि अगर आप 3 घंटे लगातार कोई काम करें तो थकान तो होगी ना। तो बच्चा भी इंसान है, मशीन नहीं। लेकिन हम अपने बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो बिना रुके, बिना थके घंटों किताब में डूबा रहे। लेकिन दिमाग जब थक जाता है तो फोकस ऑटोमेटिकली गिर जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और फिर आपका बच्चा पढ़ाई से चिढ़ने लगता है। और यही काम आता है ये ब्रेन ब्रेक्स। इसके लिए आप अपने बच्चे को हर 30 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे, बस इतना ही। पर याद रखिए, ये ब्रेक टीवी या मोबाइल देखने के लिए ना हो। इन ब्रेक्स में बच्चों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उनका दिमाग तरोताजा हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप अपने बच्चे से 5 मिनट स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, हल्की सी उछल कूद या फिर डांस करवा सकते हो। 2 से 3 मिनट तक गहरी सांस ले सकता है या फिर थोड़ी सी डूडलिंग कर सकता है। ये छोटे छोटे ब्रेक बच्चों को रिसेट कर देते हैं और जब वो दोबारा बुक्स खोलते हैं तो उनका दिमाग फिर से फोकस मोड में चला जाता है। तीसरा तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन, दोहराने का सही विज्ञान। आपने देखा होगा कि बच्चे जल्दी ही भूल जाते हैं। आज का पढ़ाया हुआ 2 दिन बाद गायब हो जाता है क्योंकि आपके बच्चे के दिमाग ने उसे शॉर्ट टर्म में रखा था। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, जब हम किसी चीज को थोड़ा थोड़ा गैप देकर दोहराते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज हो जाती है, यानी भूलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने बच्चे को पहले दिन नया टॉपिक पढ़ाएं, दूसरे दिन उसे दोहराएं, चौथे दिन फिर से रिवाइज करवाएं और फिर 1 हफ्ते बाद उसका टेस्ट लें। बस इतना करने से आपका बच्चा 90% तक की नॉलेज लंबे समय तक याद रख सकता है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स बनाएं, जैसे कि फॉर्मूले, शब्द और डेफिनेशन। हर रिवीजन पर आप अपने बच्चे से सवाल पूछो। अपने बच्चे का टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसमें हर टॉपिक का रिवीजन पहले से तय हो। और ये तरीका न केवल आपके बच्चे की याददाश्त बढ़ाएगा बल्कि आपके बच्चे में आत्मविश्वास भी जगाएगा। चौथा तरीका है एक्टिव लर्निंग। अपने बच्चे की पढ़ाई को खेल बना दो। अब बात करते हैं सीखने के मजे की। हर बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं आता क्योंकि वो उसे काम समझते हैं, खेल नहीं। तो क्यों ना फिर पढ़ाई को भी खेल में बदल दिया जाए। एक्टिव लर्निंग का मतलब सिर्फ सुनना या रटना नहीं है बल्कि खुद को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना है। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने बच्चे से सवाल पूछो कि तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा होता है, यानी कि पढ़ाई कोई बहुत बड़ा काम है। आप अपने बच्चे के साथ छोटे छोटे ग्रुप बनाकर क्विज खेलो, किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर पर रोल प्ले करवा सकते हो, साइंस के किसी टॉपिक पर छोटा सा मॉडल बनवा सकते हो। जब आपका बच्चा सीखने का हिस्सा बनता है तो उसकी जिज्ञासा और समझने की ताकत दोनों बढ़ जाती है। इसके लिए आप हर दिन एक ऐसा एक्टिव काम रखें जो बुक्स के बाहर का हो लेकिन पढ़ाई से जुड़ा हो, जैसे कि स्टोरी पढ़ना, कुछ बनाना या कोई प्रैक्टिकल करना। अब बात करते हैं 5वें तरीके की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हौसला और प्यार। अब आप खुद सोचो कि आपका बच्चा मेहनत करे लेकिन किसी को फर्क ही ना पड़े तो उसका मन कैसे लगेगा? हर बच्चा चाहता है कि उसके काम को कोई देखे, कोई उसे सराहे, कोई कहे कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया है। और यही है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट।
ये आपके बच्चे के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है। तो अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जब आपका बच्चा सही समय पर होमवर्क पूरा कर ले तो उसे तुरंत शाबाशी दो। जब आपका बच्चा छोटे छोटे टारगेट पूरा करे तो उसे एक छोटा इनाम दो, जैसे कि पेंसिल, बुक्स, या फिर उसे बाहर घुमा कर लाओ। और सबसे जरूरी बात, उसकी कोशिश की जरूर तारीफ करो, लेकिन उसके नतीजे की नहीं। आप अपने बच्चे से कहो कि मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है और मुझे तुम पर गर्व है। बस इतना कहना आपके बच्चे के अंदर एक आग जला देता है, क्योंकि तारीफ एक ऐसी दवा है जो हर बच्चे को आगे बढ़ने की ताकत देती है। और अब जब ये 5 तरीके आप अपने बच्चे की दिनचर्या में शामिल करोगे तो आपका बच्चा पढ़ाई से प्यार करेगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे का ध्यान भटकना कोई गलती नहीं है, बस उसका दिमाग सही दिशा में ट्रेंड नहीं हुआ है। अगर आप इन 5 वैज्ञानिक तरीकों को अपने बच्चे की दिनचर्या में शामिल कर दो तो मेरा यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। बस ये 5 बातें जरूर याद रखें। नंबर 1, माइंडफुलनेस से मन को शांत करें। नंबर 2, ब्रेन ब्रेक से दिमाग को तरोताजा रखें। नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटिशन से याददाश्त को मजबूत बनाएं। नंबर 4, एक्टिव लर्निंग से पढ़ाई को खेल बनाएं। नंबर 5, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से हौसला बढ़ाएं। थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्यार, यही वो 3 जादू हैं जो आपके बच्चे की पढ़ाई को जोड़ देंगे, ना कि आपके बच्चे की पढ़ाई को उससे दूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे बच्चों की सोच को तेज और आत्मविश्वास को दुगना करने के राज। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।